नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज आवर का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पे। हम उपस्थित हैं जनपद भदोही के रजपुरा चौराहे पर और हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज चुनावी चर्चा के लिए वरिष्ठ भाजपा नेता और वर्तमान में भाजपा के जिला कार्य समिति सदस्य शैलेंद्र दुबे जी, और साथ में यहाँ पे स्थानीय लोग भी हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्या मूड है और 2022 विधानसभा में किसकी सरकार बनेगी। आइए इन सब पे हम चर्चा करते हैं कुछ लोगों से। जी, क्या नाम है आपका सर? जी, 2022 विधानसभा में आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं, बुआ बबुआ या बाबा की? बाबा की सरकार। बाबा की भाजपा की सरकार चाहते हैं। भाजपा की सरकार क्यों? कानून व्यवस्था जी, बिजली पानी सड़क जी, मूलभूत सुविधाओं के लिए जी, हम लोग बहुत खुश हैं। जो मिला इससे काफी खुश है और हम लोग फिर बाबा की सरकार चाहते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो कानून व्यवस्था है और बिजली पानी जो मूलभूत सुविधाएं हैं ये इनको मिली है, इसलिए चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। आइए और भी कुछ लोग हैं, युवा लोग आए, उनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? अंकित कुमार पांडे। 2022 विधानसभा में आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी। क्यों आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, या क्यों चाहते हैं आप? क्योंकि यह एक सामाजिक दायित्वों को निभाने वाली पार्टी है, मूलभूत सुविधाओं को प्रदान करने वाली पार्टी है। जी। इसके विचार, ये एक विचारधारा की पार्टी है जी। जिससे हम लोग भी कई पीढ़ियों से जुड़े हैं और हम चाहते हैं कि भविष्य में सरकारें आती रहें और हम लोग उसी तरीके से इनका मार्गदर्शन मिलता रहे सरकार के माध्यम से। और जो भी यहाँ लोकप्रिय हमारे प्रतिनिधि आए वो हमारी समस्याओं को समझें और उसे सुलझाने का भी प्रयास करें। हम ऐसी सरकार चाहते हैं, जी, पे प्रतिष्ठित कराएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कुछ और लोग भी हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? शिव प्रकाश तिवारी। शिव प्रकाश तिवारी। किसकी सरकार देखना चाहते हैं 2022 में? भाजपा। क्यों, भाजपा ने क्या क्या दिया आपको, कौन कौन सी सुविधाएं मिली हैं आपको? सुविधा तो बहुत मिली है जी, यही सर, आवास मिला है। आवास मिला है और राशन वासन मिलता है? हाँ, अच्छा, राशन मिलता है। राशन वासन सब मिल रहा है। सड़क वगैरह बनी है आपके सड़क है। बस्ती में? आइए अब हम सीधा जुड़ते हैं शैलेंद्र दुबे जी। जैसा कि मैं बता दूं कि पूर्व सांसद बीरेंद्र सिंह मस्त के आप प्रतिनिधि भी रह चुके हैं 5 सालों तक, उनकी भी जिम्मेदारी संभाली और किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। तो आइए हम बात करते हैं शैलेंद्र दुबे जी से, जानते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर चैनल से जुड़ने के लिए। सर, एक राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है कि विधानसभा 2022 के चुनाव में 392 भदोही से आपको टिकट का प्रबल दावेदार देखा जा रहा है। क्या कहेंगे, अगर शीर्ष नेतृत्व का भरोसा मिलता है, साथ मिलता है, तो चुनाव जीतने के बाद प्राथमिकताओं में क्या क्या शामिल होगा? अभी चुनाव तो सामने है जी, और प्रत्याशी का चयन संगठन को करना है। जी, तो जब संगठन चयन करेगा तो उस पर हम लोग विचार करेंगे क्या करना है। भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य ही है कि हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, हर व्यक्ति को सुविधा, हर गरीब के लिए आवास, हर व्यक्ति को उसकी मूलभूत सुविधाओं से जोड़ना। तो हमारे दल का कोई भी प्रत्याशी होगा, कोई भी विधायक बनेगा, वह इन सब के लिए सरकार से और शासन में बैठ करके इन योजनाओं को जमीन पर उतारने का प्रयास करता रहेगा। 5 वर्ष की क्या प्रमुख उपलब्धियां हैं जो कि आप जनता के बीच में लेके जाएंगे और चुनाव के लिए अपील करेंगे? उत्तर प्रदेश की पहचान इसके पहले जो थी, आपको खुद पता है, अपहरण एक उद्योग था, माफिया हर जनपद में, रंगदारी, ठेकेदारी, ये सब चलती थी। 5 साल में हमने उत्तर प्रदेश के चेहरे को बदला है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में जिस ढंग से माफियाओं पर कार्रवाई हुई है, आज कानून और व्यवस्था का राज कायम है, महिलाएं स्वतंत्र हैं, बेटियां सुरक्षित हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने जो महिलाओं के लिए काम किया, हमने जो बेटियों के लिए काम किया, हमने जो गरीबों के लिए काम किया और खास करके जनता के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, चाहे वो सड़कों का हो, चाहे एक्सप्रेस हाईवे का हो, चाहे हवाई अड्डों का हो, आज पूरा उत्तर प्रदेश विकास के राह पर चल रहा है। कोविड काल में भी जब पूरा देश महामारी में जूझ रहा था, उस समय भी आदरणीय महाराज जी ने जिस ढंग से इस महामारी को नियंत्रित करने का प्रयास किया, उसमें उत्तर प्रदेश अपने आप में एक उदाहरण के रूप में पूरे देश और दुनिया में प्रस्तुत किया। जनपद भदोही में क्या लग रहा है सर कि 5 वर्षों में किस तरह के विकास कार्य हुए और अभी भी क्या कमियां रह गई हैं? जनपद भदोही कालीन का क्षेत्र है, लेकिन कृषि के क्षेत्र में भी इस जनपद में बहुत विकास हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी आप देख रहे हैं
अभी आदरणीय नितिन गडकरी जी ने जौनपुर से भदोही, मछली शहर से भदोही इस सड़क का शिलान्यास भी किया है। हाईवे NH-19 आपके सामने बन के तैयार खड़ा है। पूरे ज़िले में सड़कों का एक जाल बिछाया गया है। बिजली जो पहले आने की चर्चा होती थी, अब बिजली के जाने की चर्चा होती है। पानी, नहर हमारे लबालब चल रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि जिस ढंग से क्रय केंद्रों पर किसानों का अनाज पूरी तरह खरीदा जा रहा है, हमने अन्य क्षेत्रों में भी MSP को दिया है। तो पूरा एक समग्र विकास जिसे आप कह सकते हैं, भदोही का भी हुआ है और अगले 5 साल में पूरे इस तकदीर और इसकी तस्वीर को हम बदल के रख देंगे भदोही में, यह पूरा भरोसा है। सर, जनपद भदोही का एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है जिला अस्पताल को लेकर और KNPG महाविद्यालय को विश्वविद्यालय बनवाना। साथ में औराई में जो चीनी मिल, जिसमें कि मुख्यमंत्री ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हमारी सरकार बनेगी और औराई में चीनी मिल चालू होगा, लेकिन अभी तक चालू नहीं हुआ। तो इन मुद्दों पे सर क्या कहना चाहेंगे? औराई चीनी मिल के लिए महाराज जी ने बायोफ्यूल प्लांट 1200 करोड़ की घोषणा की थी। कुछ तकनीकी अड़चन के कारण वह रुका हुआ है, वह इस कार्यकाल में पूरा हो जाएगा। KNPG को भी ऑटोनॉमस विश्वविद्यालय बनाने की तैयारी लगभग पूर्ण हो चुकी है। इसकी हम घोषणा कर देंगे इस चुनाव के बाद, वह भी बन जाएगा। जो सरकारी अस्पताल है वह पिछली सरकारों के भ्रष्टाचार के भेंट में चढ़ा हुआ है। 8 में बसपा की सरकार थी, शिलान्यास हुआ 2008 में, पूरा धन आवंटित हुआ, खर्च हो गया, नहीं बना। समाजवादी पार्टी की सरकार आई, रिवाइज एस्टीमेट गया, 6 करोड़ आया, खर्च हो गया, नहीं बना। 18 करोड़ पूरा घोटाला पिछली सरकारों ने किया है। उस पर SIT जांच चल रही है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद त्वरित गति से इसको पूर्ण करा करके और जनता की सेवा में समर्पित कर दिया जाए। अखिलेश यादव का आरोप है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 80% बनाम 20% पे चुनाव लड़ रही है। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, हम तो सबका साथ सबका विकास के बात करते हैं। हम सबका में कोई नहीं छूटता है और विकास की योजनाओं को ज़मीन पर लाने में हमने किसी जाति, धर्म, वर्ण, संप्रदाय को नहीं देखा है। जो वर्ग हमें वोट नहीं देता है उसको भी खुले हाथों से योजनाओं का लाभ दिया गया है। तो अखिलेश यादव की अपनी सोच है 80 या 20। हमारे साथ पूरा प्रदेश खड़ा है और हम पूरी ताकत के साथ, पिछली बार हम 300 के पार नारा दिए थे, इस बार हम 350 से ज़्यादा सीट जीत करके उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाएंगे, यह पूरा भरोसा है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ शैलेंद्र दुबे जी, जिन्होंने कहा कि इस बार, अगली बार तो 325 था, लेकिन इस बार 350 से ज़्यादा सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर से सरकार बनेगी। सी न्यूज़ संवाददाता। फिलहाल के लिए न्यूज़ आवर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।